हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक जैन व्यू। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस को रिलेटेड है। होता क्या है, हमने अपनी आईटीआर फाइल कर दी, 2 साल हो गए करे हुए या 1 साल हो गया करे हुए, नोटिस हमें आ जा रहा है। ऐसे ही हमने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करी थी, 2017 में हमने जीएसटी नंबर लिया था, लेकिन 2025 में लोगों को नोटिस आ रहे हैं। तो हमने ऐसा क्या वोलेशन करा रूल्स का जो हमें जीएसटी के और इनकम टैक्स के नोटिस आ जा रहे हैं, तो जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ चंद बातें ही आपसे डिस्कस होंगी। उसमें आपको प्रोविज़न का पता लगेगा कि हमने आईटीआर में क्या मिस्टेक करी, जीएसटी फाइलिंग में हमने क्या मिस्टेक करी, जो हमारा नोटिस आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो में और समझेंगे नोटिस को, जीएसटी के और इनकम टैक्स के दोनों को। मैं बात कर लेता हूँ पहले जीएसटी की। ठीक है, जीएसटी में क्या है? जीएसटी में या तो आपका बिजनेस है, सपोज कर लेते हैं आप जीटी हो। क्या हो आप? जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये हो आप, ठीक है ना। ये आपका ट्रक है, ठीक है। ये इधर माल लोड हुआ है, ठीक है। भाई मेरे को बनाना तो आता है नहीं, मैंने ऐसे बना दिया बस। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका जो काम है, बिजनेस है, वो आपका क्या है? सर्विस का, गाड़ियों का। गाड़ियों में आप माल लोड करते हैं और अपने पार्टियों का माल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये आपका बिजनेस है। अब आपके पास जीएसटी नंबर तो होगा ही, जाहिर सी बात है। जीएसटी नंबर आपके पास होगा। अब आपने क्या करा, जीएसटी की रिटर्न आप फाइल करते हैं। जीएसटी रिटर्न आप फाइल करते हैं तो उसमें आपका इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। आउटपुट आपकी सेल हो गई, इनपुट आपकी परचेज हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये इनपुट और आउटपुट का सारा खेल है। इनपुट आपकी परचेज हो गई, आउटपुट आपकी सेल हो गई। अब परचेज जो आपने करी, भाई परचेज क्या हो सकती है आपकी? या तो आप गाड़ियों का सामान खरीदेंगे, कोई टायर खरीदा या गाड़ी का कोई सामान खरीदा, उससे रिलेटेड आपको आपने जीएसटी में पे किया है, ठीक है नहीं, तो वो तो आपको अपनी बुक्स में आपने दिखा दिया और इसको क्लेम कर लिया। होता क्या है, जब जीएसटी नंबर आ जाता है तो कोई भी जीएसटी नंबर में अपना इनपुट क्लेम कर लेता है, ठीक है नहीं। तो मैं बात कर रहा था नोटिस की, जो आज हमारा टॉपिक है, नोटिस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट अपना इनकम टैक्स, ये अपना जीएसटी। ठीक है, फिलहाल मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ। तो हमने अपना जो रिलेटेड टू बिजनेस है, उसका तो हम आईटीसी क्लेम कर लेंगे दोस्तों, इजीली हो जाएगा। ठीक है नहीं, लेकिन हमने अगर अनरिलेटेड बिजनेस थिंग हमने इनपुट क्लेम किया तो आ जाएगा नोटिस। सर समझ में नहीं आया, हमारे अनरिलेटेड और रिलेटेड क्या है? वही बताता हूँ आपको। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है ये। मिस्टर एक्स का क्या है काम है? जीटीएस बिजनेस, ठीक है ना। इसने अपनी रिटर्न फाइल करी होगी
तो कोई टायर खरीदोगे उसका बिल होगा, उसका तो उसको आईटीसी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, टायर वायर खरीदोगे, ठीक है ना। अब इसने क्या करा, वॉशिंग मशीन खरीदी, वॉशिंग मशीन 20,000 रुपए की सपोज खरीदी, ठीक है। उसमें मान लो 5,000 रुपये जीएसटी था, ये जीएसटी था और यह मशीन की वो थी क्या नाम है टैक्सेबल अमाउंट 25,000 रुपये ये पे कर कराए भाई साहब, बैंक से कर दिया अपने, जिस बैंक से ये खाता बना हुआ है उसी बैंक से इन्होंने पेमेंट कर दी 25,000 रुपये की। अब क्या हुआ, इन्होंने इसका इनपुट भी क्लेम कर लिया रिटर्न में, तो ये जो 5,000 रुपये हैं ये आप बताओ कहाँ में जाएगा, ये रिलेटेड है बिजनेस से? नहीं है ना। ये काम करता मशीनों का काम करता है मिस्टर एक्स, इसका काम है ट्रांसपोर्ट का। इसने परचेस कर ली है मशीन घर के लिए, यूज कर रहा है घर में, लेकिन इसने क्लेम कर लिया इसमें जीएसटी रिटर्न में, तो क्या आएगा, नोटिस आएगा दोस्तों। क्योंकि मशीन क्या है, अनरिलेटेड बिजनेस है, अनरिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है नहीं, तो इसका इसको नोटिस आ सकता है। एक तो हमारा टॉपिक ये हो गया, ठीक है। और हमने रिटर्न फाइल करी होगी तो उसके अंदर हमने इसको 2018 में क्लेम कर लिया, 2018 में हमने क्लेम करा, लेकिन नोटिस आया 2025 आज आया। ऐसा पेनल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट तो अलग लगेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर। ये तो अमाउंट छोटी सी है, ज़्यादा भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है केस के ऊपर, ठीक है ना। ये तो टॉपिक था जीएसटी वाले का, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा आपको इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स में भी लोगों को नोटिस क्यों आता है। बात करते हैं इनकम टैक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नोटिस वाला, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आपने करी अपनी ITR फाइल, ठीक है ना, इसमें आपने ITR फाइल करी अपनी आपकी इनकम के बेस पर, ठीक है नहीं, इनकम के बेस पर आपने अपनी ITR फाइल कर दी। मैं एक बार आपको इनकम के हेड्स दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी है, इनकम फ्रॉम सैलरी होगी आपकी, या फिर आपकी हाउस प्रॉपर्टी होगी, या फिर आपकी बिजनेस होगी, या फिर आपकी कैपिटल गेन होगी शेयर मार्केट वाली, या फिर आपकी अदर सोर्स होगी, या आपकी कोई इनकम होगी ऑनलाइन। वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस में जा रही है या अदर सोर्स में जा रही है। ऑनलाइन इनकम जो मैंने अपनी ITR वाली फाइलिंग में बताया था कि ऑनलाइन इनकम क्या होती है। किसी कंपनी में पैसा लगा दिया आपने, वहाँ से आपको हर महीने का पैसा आ गया और आपने या तो केस में करा लिया, बैंक में करा लिया, लेकिन थर्ड पार्टी के आपने ऐप से कराया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो कहाँ शो करती है, AIS.TIS के अंदर और फॉर्म 26 AS के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है नोटिस का। हम बढ़ते हैं अपने नोटिस के टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। आपकी इनकम है सैलरी से, आपकी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से, आपकी इनकम है बिजनेस से, PGBB बिजनेस और कैपिटल गेन से, शेयर मार्केट से। आपकी इनकम है अदर सोर्स, कोई इंटरेस्ट वगैरह आता है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है जो आपने ITR फाइल करी है, कौन सा फॉर्म लिया है आपने, ITR 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5, 6, 7 तो ये खैर अदर देन इंडिविजुअल के होते हैं। लेकिन ये आपने अगर 4 फॉर्म में से कोई फॉर्म सिलेक्ट करा है आपने और गलत फॉर्म सिलेक्ट कर लिया तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका ITR फॉर्म जाता है, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमेशा अपनी ITR को एक प्रोफेशनल के थ्रू फाइल करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सही फॉर्म सही इनकम के हेड में जाए और ताकि आपको फ्यूचर में कोई नोटिस ना आए, ठीक है ना दोस्तों।
तो बेसिकली हमने एक छोटे से टॉपिक से जाना कि हमें नोटिस क्यों आते हैं। हमने डायरेक्ट टैक्स का जाना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अपना जीएसटी का हमने देखा, एक हमने इनकम टैक्स का देखा। ठीक है दोस्तों, दोनों के हमने नोटिस जाने कि हमें नोटिस क्यों आते हैं। ठीक है नहीं, हमने जीएसटी के अंदर हमारा जो बिजनेस है हमें उससे ही रिलेटेड अपनी चीज़ों में अपना इनपुट क्लेम करेंगे, तभी हमारा बिजनेस उसमें नोटिस नहीं आएगा। बिजनेस से रिलेटेड होगी आइटम तभी। और अगर ऐसे इनकम टैक्स में हमारी कोई इनकम है, सैलरी से है, तो सैलरी का फॉर्म दिखाएंगे, कौन सा फॉर्म कौन से हेड के हिसाब से लेना ऑप्ट करना है। तब तक अगर आपने उसको नहीं फाइल करा, जो मतलब आईटीआर में आपका फॉर्म है, जो आपका फॉर्म है, अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, गलत इनकम डाल दी, तो आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है नहीं, कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर ली, डिडक्शन आपने क्लेम कर ली दोस्तों 80C में 1,50,000 होती है ना, आपने पूरी क्लेम कर ली 1,50,000 रुपये, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी। एक्चुअल पेमेंट जो सेक्शन 43A है, सेक्शन 43A IT एक्ट जो कहता है कि पेमेंट बेसिस पर आपको इनकम डिडक्शन की छूट मिलेगी, लेकिन आपने पेमेंट तो करी नहीं, पेमेंट आपने करी नहीं और आपने पूरी छूट ले ली 80C की। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उस साल का नोटिस किस साल में आएगा आपको नहीं मालूम। इसलिए सही इनकम के हेड को सही फॉर्म में फाइल करें और अपने जीएसटी के अंदर सही आईटीसी क्लेम करें जो रिलेटेड टू बिजनेस है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी नोटिस से रिलेटेड। ऐसी सभी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है नहीं, और जैसे चेंजेस होते जाते हैं मेरे चैनल पे वीडियो आती जाती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपका डाउट है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए काफ़ी हेल्प पहुँचे। ठीक है नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के टाटा बाय बाय।